नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आखिर कैसे मौर्य एम्पायर की शुरुआत हुई और आज के इस रामायण स्पेशल वीडियो में मैं दो चीजों पर फोकस करना चाहूंगा। पहला एक आरोप जो कई लोग श्री राम पर लगाते हैं कि जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे तो उन्होंने प्रेग्नेंट सीता जी को छोड़ दिया। और इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि श्री राम ने एक शंभूक नाम के शूद्र को भी मार दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तपस्या करने लग रहे थे। इनफैक्ट ये दोनों चीजें कुछ ऐसे हैं जिनका मेंशन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बुकलेट द रिडल्स ऑफ रामा एंड कृष्णा में भी किया था। और दूसरा, हम कुछ छपरी लोगों को भी एक्सपोज करेंगे जो राम के नाम पर गंदगी फैलाते हैं समाज में। हम ये समझेंगे कि आखिर क्यों राम को नाथुराम से बचाना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कई फिल्मों और स्टोरी बुक्स में देखा होगा जब कहानी खत्म होती है तो एंड में लिखा आता है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। वाल्मीकि रामायण के चैप्टर 128 को देखिए। ये छठे कांड यानी कि युद्ध कांड का आखिरी चैप्टर है। इसमें हमारी कहानी खत्म हो जाती है। राम राजा बन गए, विभीषण लंका चले गए, सुग्रीव किष्किंधा लौट गए। राम ने लक्ष्मण को युवराज बनकर शासन करने को कहा, लेकिन लक्ष्मण के मना करने पर उन्होंने भरत को नियुक्त कर दिया। इसके बाद श्लोक 95 से लेकर श्लोक 106 तक राम राज्य को डिस्क्राइब किया गया है। यह ऐसा सेक्शन है जिसे आप कह सकते हैं एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर वाला सेक्शन। राम ने पुंडरीक, अश्वमेघ, वाजपेय और दूसरे यज्ञ किए और देवताओं को खुश किया। जंगली जानवरों का डर नहीं था, बीमारियों का डर नहीं था, दुनिया में चोर और डाकू नहीं थे। लोग हजारों सालों तक जीते थे बिना किसी दुख या बीमारी के। कभी किसी बूढ़े को जवान लोगों का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा। पेड़ों पर निरंतर फल और फूल आते थे। बादल सही वक्त पर बरसते थे। हवा का स्पर्श आनंदमयी था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपना अपना काम कर रहे थे। अपने काम से संतुष्ट थे, खुश थे और लालच रहित थे। श्लोक 106 में लिखा है सर्वे लक्षण संपन्ना सर्वे धर्म परायणा 10 वर्ष सहस्त्राणी रामो राज्य कार्य। इसका मतलब है कि सब में डिस्टिंक्ट क्वालिटीज होती थी और सब एज पर धर्म बिहेव करते थे, यानी इथिकली बिहेव करते थे और इसीलिए राम का राज 10,000 सालों तक चला। अब ये सब सुनकर एक चीज तो क्लियर हो ही गई होगी कि ये एक हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एंडिंग है कहानी में। खुद ही एक बार सोचकर देखिए, क्या कोई सेंस बनता है कि कहानी इससे आगे भी कंटिन्यू रहेगी? अगर हमारी कहानी किसी भी सेंस में अधूरी थी तो इस हैप्पीली एवर आफ्टर वाले सेक्शन को इतने डिटेल में लिखने का कोई तुक नहीं बनता। और बात कुछ ऐसी है दोस्तों, जो आरोप श्री राम पर लगाए जाते हैं वो सब उत्तरकांड का हिस्सा है। ये उत्तरकांड एक ऐसा एडिशन है जिसे रामायण की कहानी में बाद में ऐड किया गया था। एक ऐसा एडिशन जो इस हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एंडिंग को जबरदस्ती आगे कंटिन्यू रखता है। इसके कई एविडेंस है कि एक्चुअली में कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। लास्ट हैप्पीली एवर आफ्टर वाले सेक्शन के बाद सिर्फ एक सेक्शन बचता है कहानी में, जो कि है फलश्रुति का सेक्शन। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि क्या अच्छे इफेक्ट होंगे अगर आप इस पर्टिकुलर स्क्रिप्चर को सुनेंगे। फाइनल श्लोक 125 में लिखा है यह वर्णन सभी अच्छे लोगों को सुनना चाहिए जो बुद्धिमत्ता, दीर्घायु, सेहत, प्रसिद्धि, भाईचारा, होशियारी और कल्याण चाहते हैं। ये है ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण की एंडिंग। और इसी फलश्रुति सेक्शन में श्लोक 108 में ये मेंशन किया गया है कि ये आदि काव्य सबसे पहले वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। एक बार फिर से ये साबित हो जाता है कि इस पॉइंट पर आकर स्क्रिप्चर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर ये भी मेंशन करना जरूरी है दोस्तों कि उत्तरकांड के रामायण में कुछ ऐसी चीजें लिखी गई है जो कि पीछे की रामायण की कहानी को नेगेट करती है, यानी कि इसकी ठीक उल्टी है। तो दोस्तों, ये सब सुनकर ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि जो उत्तरकांड है वो ओरिजिनल रामायण का हिस्सा नहीं है, इसे बाद में ऐड किया गया है। और जिस तरीके से इसकी कहानी ओरिजिनल रामायण की कहानी को नेगेट करती है, इसे रामायण का कंटिन्यूशन कभी भी कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। अब एक सवाल तो आपके मन में आएगा कि आखिर उत्तरकांड को किसने लिखा और कब लिखा। हिस्टोरिकली हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक ऐसी कहानी है जो ब्राह्मणिकल सुपीरियोरिटी और कास्टिज्म को प्रमोट करने के लिए ऐड करी गई। ऐसा लगता है कि समाज में कुछ कास्टिस्ट और सेक्सिस्ट लोगों ने
रामायण में इस कंटिन्यूशन को जबरदस्ती ऐड किया गया है ताकि एक समय पर अपना एजेंडा चला सके। सभी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में कोई ना कोई मैसेज जरूर छुपा हुआ है, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? लोगों को मैसेज की चिंता ही नहीं है। लोग अपने ईगो पर मरे पड़े, बस ये साबित करना है कि मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट रिलीजन है। कुछ लोग तो मारने काटने के लिए भी तैयार हो जाते ये चीजें साबित करने के लिए, लेकिन मैसेज को सब इग्नोर कर देते। अगर आप अपने ईगो को साइड में रख दोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि श्री राम एक डिवाइन अवतार थे, इंसान थे, या फिर एक लिटरली कैरेक्टर थे। श्री राम महान है अपनी क्वालिटीज की वजह से, और इसीलिए चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, फारसी, जियोथिस्ट ही क्यों ना हो, राम सबके है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, राम से बड़ा राम का नाम। राम का नाम लेते वक्त उनकी क्वालिटीज को याद करो, वो किन किन वैल्यू को प्रमोट करते थे। उन वैल्यूज को अपनी जिंदगी में लगाओगे तो आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सिमिलरली जय श्री राम एक ऐसा स्लोगन है जिसे सुनते ही आपके मन में शांति आ जानी चाहिए। लेकिन हमें क्या देखने को मिल रहा है? लोग तलवार लेकर आते हैं जय श्री राम के नारे लगाने। कोई धर्म के नाम पर आपको बेवकूफ ना बना सके, इसलिए रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को खुद से पढ़िए। जय जय राम, जय सिया राम। अगर ये वीडियो पसंद आया तो यहाँ क्लिक करके मेरा चंद्रगुप्त मौर्य वाला वीडियो भी देख सकते हैं, और मिलेंगे किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।